नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर मुख्यमंत्री सैनी संत कबीर कुटीर पहुंचे। सीएम ने वहां जनता से मुलाकात की और कहा कि जनता ने गरीब के इस बेटे को अपनी सेवा का मौका दिया। जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलता है तो थकान उनके पास भी नहीं भटक सकती। ऐसे में सीएम ने कहा कि वे जनता की सेवा में 24 घंटे 7 दिन हाजिर हैं। सीएम ने कहा कि उनके लिए उनका प्रदेश, मेरा परिवार सबसे सर्वोपरि है। सीएम ने जनता से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। सीएम ने अधिकारियों को समस्या के समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और वहीं आंध्र प्रदेश के सीएम नारा चंद्रबाबू नायडू के जन्मदिन पर सीएम नायब सिंह सैनी ने ट्वीट कर बधाई दी है। सीएम ने अपने सोशल मीडिया ट्विटर पर पोस्ट कर लिखा है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू जी को जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान तिरुमला वेंकटेश्वर जी आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाने के ध्येय को पूरा करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 55 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक की राशि के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो वहीं इन परियोजनाओं में 50 करोड़ रुपए की लागत से घग्गर नदी पर नवनिर्मित पुल का उद्घाटन, सेक्टर 28 और 31 में लगभग 4 करोड़ 64 लाख 59,000 रुपए की लागत से 2 डिस्पेंसरियों के भवनों और बरवाला के गांव कनौली में 74 लाख 38,000 रुपए की लागत से ग्राम सचिवालय का शिलान्यास शामिल है। तो वहीं पंचकुला में 2 जलधाराओं का सौंदर्यीकरण 95 करोड़ रुपए 42 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि सेक्टर 5 से 8 में 8 करोड़ रुपए की लागत से राज्य स्तरीय संग्रहालय और सेक्टर 32 में शूटिंग रेंज, जिसकी चर्चा आदरणीय ज्ञानचंद जी ने की है, जिसके ऊपर 125 करोड़ रुपए की लागत वो आएगी, वो काम जारी है। उसके ऊपर भी हमने पिछले 10 वर्षों में ये गति से पंचकुला के अंदर हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने सेक्टर 1 में हरियाणा का पहला इंटरनेशनल हैबिटेट सेंटर, कला संस्कृति और नवाचार केंद्र का निर्माण 70 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से यहां पर किया जा रहा है। पंचकुला में नगर निगम कार्यालय भवन के निर्माण का कार्य 45 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से वो चल रहा है। सेक्टर 24 में मल्टी फीचर पार्क का निर्माण 35 करोड़ रुपए की लागत से वो किया जा रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि माता मनसा देवी परिसर में संस्कृत कॉलेज भवन का निर्माण 22 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से वो किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर माता मनसा देवी कॉरिडोर का निर्माण भी जारी है। उसके ऊपर भी गति से हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए, क्योंकि मैं ये बातें आज अपने पंचकुला के सभी निवासियों के बीच में इसलिए इन बातों को कर रहा हूं, क्योंकि पिछले 10 वर्षों के अंदर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और डबल इंजन सरकार का एक विजन है, 2047 तक ये भारत ये विकसित राष्ट्र बने। उस विकसित राष्ट्र के अंदर गति से हमारी सरकार काम कर रही है। कितनी गति से पिछले 10 वर्षों के अंदर इस पंचकुला की आबो हवा भी बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हरियाणा उदय आउटरीच कार्यक्रमों की श्रृंखला में हरियाणा को ड्रग फ्री बनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संदेश के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों को कवर करते हुए साइक्लोथॉन यात्रा पॉलिटेक्निक कॉलेज दमला से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने हरी झंडी दिखाकर यमुनानगर के लिए रवाना किया।
हरियाणा को ड्रग फ्री बनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संदेश के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों को कवर करते हुए साइक्लोथॉन यात्रा पॉलिटेक्निक कॉलेज दबला से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने हरी झंडी दिखाकर यमुनानगर के लिए रवाना किया। महेंद्रगढ़ के मोदा आश्रम परिसर और परशुराम चौक पर सर्व समाज द्वारा महेश जोशी के भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी नियुक्त होने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी महेश जोशी को पगड़ी व फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अचेली के पूर्व विधायक सीताराम यादव मौजूद रहे, जहां बीजेपी जिला महामंत्री अमित मिश्रा ने कहा कि महेश जोशी का जीवनकाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित रहा है। महेंद्रगढ़ के लिए बहुत ही गर्व और गौरव का विषय है कि महेंद्रगढ़ की माटी के लाल आदरणीय श्री महेश जी जोशी, जो पूर्व में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में विभिन्न दायित्वों पर देश भर में जिन्होंने काम किया, ऐसे एक निष्ठावान कार्यकर्ता को संगठन ने सरकार में एक बड़ी जिम्मेदारी देकर रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा के महासचिव की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसी जिम्मेदारी देकर पूरे महेंद्रगढ़ का मान सम्मान बढ़ाया है। उसके लिए माननीय महेश जी जोशी को सम्मानित करने के लिए, उनको बधाई देने के लिए मोदाश्रम समिति ने एक छोटे से कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यकर्ताओं को पार्टी के रूप में ऐसे कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हैं जिससे सरकार के अंदर पारदर्शिता से काम हो सके, और मुझे जो दायित्व मिला है वो गरीब और असहाय लोगों की मदद करने के लिए मिला है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ईमानदारी से, पारदर्शिता से वो काम हो सके और सही व्यक्ति के तक उसका लाभ पहुंच सके, सही व्यक्ति को उसका लाभ मिले। और आप सब लोग जो यहाँ के लोग मेरे से प्यार करते हैं, उन सबका प्रेम का इसी तरह बना रहे, मेरे पैसे अंकुश रहे, ताकि मैं ठीक दिशा में चलूं और अपना काम अच्छे से निभा सकूं। रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की अगुवाई में पुराना हाउसिंग बोर्ड में मेगा सफाई अभियान चलाया गया, जहां आसपास के क्षेत्र में जमा गंदगी और मिट्टी को साफ किया गया। स्थानीय निवासियों से साफ सफाई के लिए अपील की गई है। बूस्टिंग स्टेशन पार्क में यज्ञ किया गया है और सभी के जीवन के लिए मंगल की कामनाएं की गई हैं। तो वही स्कूल के विद्यार्थियों ने स्वच्छता अभियान चलाया और लोगों को जागरूक किया। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि आने वाले समय में रेवाड़ी में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अभियान को लेके सफाई को आज हम हाउसिंग बोर्ड में सभी साथियों के साथ पहुंचे हैं, और आपको देखते ही बनता होगा कि आज हाउसिंग बोर्ड चमक रहा है। और मैं चाहता हूं हाउसिंग बोर्ड के सभी निवासियों से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, आज की तरह से ही रोज आप जागरूक हो सफाई के प्रति, रोज इसमें अपनी सफाई रखें। यही निवेदन करने यहाँ आया था, ताकि और बड़ी बात यह है कि आज हम 25वें स्थान पे पहुंचे हैं, लेकिन आज से हमने 3.5 महीने पहले भी जहाँ हमने सफाई चलाई, तो आज आप ताज्जुब करेंगे वहाँ के लोग जागरूक हो गए हैं। और मैं ये नहीं कहता 100% सफाई होगी, लेकिन वहाँ अगर आज भी जाके देखोगे तो 70 से 90% वहाँ सफाई आपको मिल रही है। भारतीय नौसेना में बतौर सब लेफ्टिनेंट का पदभार संभालने के बाद हिमांशी अपने पैतृक गांव रेवाड़ी के बड़ा आवास पहुंची, जहां पर ग्रामीणों ने हिमांशी की फूलमाला के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं हिमांशी ने मंदिर में भगवान से आशीर्वाद लिया और इस दौरान सब लेफ्टिनेंट हिमांशी ने बताया कि बेटियों और बेटों में जेंडर के अतिरिक्त और कोई फर्क नहीं है, जहां दोनों में एक जैसा दिल और दिमाग है। बेटियां दिमाग से तेज तर्रार होती हैं और बेटे शारीरिक शक्ति से मजबूत होते हैं। हिमांशी ने आगे कहा कि आज इस मुकाम पर अपने माता पिता की बदौलत पहुंची हुई हूं। है और मेरी पूरी फैमिली पैट्रियट फैमिली है। 7 भाई हैं
7 में से 5 डिफेंस में मैं सबसे छोटा हूँ और अभी इंडियन एयरफोर्स में मास्टर वारंट अफसर पे। सर कितना फख्र महसूस कर रहे हैं आज? ये फख्र तो हर माँ बाप को फख्र होता है कि उसकी बेटी आगे चल के कमीशन अफसर बनी है, और ये तो मेरी फैमिली का गॉड गिफ्टेड है। मेरी फैमिली में हम 4 कर्नल हैं। मेरे फादर ब्रिटिश टाइम के सूबेदार थे, ही हैज फॉट सेकंड वर्ल्ड वॉर। 3 ऑफ माय ब्रदर हैव फॉट 1971 वार। मैंने कारगिल की लड़ाई लड़ा हूँ। मेरा पूरा नाम हिमांशी है। मैं सूबेदार हरदयाल सिंह की पोती हूँ, जो कि आर्मी से रिटायर्ड है और अब वो हमारे साथ नहीं है। हिमांशी, नेवी के अंदर अभी ज्वाइनिंग हुई, आप अपने गांव पहुंचे, स्वागत किया लोगों ने, कैसा लग रहा है? क्या माहौल को देखकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोगों ने इतने मतलब खुले दिल से मेरा स्वागत किया, इतने सारे लोग आए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सब लोगों से मिलके। हिमांशी, नेवी में गए, क्या सोचा आपने और आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी, कब आपने इसको ज्वाइन किया? मैंने बीटेक की है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। मैं एक्स एनसीसी कैडेट भी हूँ, मेरे पास C सर्टिफिकेट है अल्फा ग्रेडिंग में। और मुझे प्रेरणा मेरे दादाजी इंडियन आर्मी में थे, मेरे पापा जो कि अभी करंटली सर्विंग है एयरफोर्स में, मास्टर वारंट ऑफिसर विश्वकर्मा। मुझे बहुत ज्यादा गर्व है। आज मैं ये सोच रही हूँ कि बस जिसके जैसी बेटी सबको दे परमात्मा। ये बेटी नहीं, मेरा बेटा है, मेरे 2 बेटे हैं। मेरा बेटा है और समझ लो ये 2 मेरे बेटे हैं। मैंने कभी बेटा बेटी में फर्क नहीं समझा। भगवान इस जैसी बेटी सबको दे। खेल और कानून राज्य मंत्री गौरव गौतम को पलवाला अनाज मंडी स्थित अटल किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ किया। कैंटीन परिसर में पौधारोपण भी किया गया। कैंटीन में किसानों और मजदूरों को मात्र 10 रुपए में सस्ता और स्वादिष्ट भोजन दिया जाएगा। इसमें सरकार कैंटीन संचालकों को सब्सिडी देने का कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को और मजदूरों के पक्ष में ये अच्छी पहल की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हर मंडी में एक अटल कैंटीन की सुविधा किसानों के लिए और जो हमारे काम करने वाले मजदूर भाई हैं उनके लिए सस्ता खाना और अच्छा खाना, एक अच्छी क्वालिटी का खाना 10 रुपए में अच्छा मिल सके, इसमें सरकार 15 और 25 रुपए सब्सिडी देने का काम कर रही है। मुझे लगता है किसानों के लिए, हमारे मजदूर भाइयों के लिए एक अच्छी पहल माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हुई है। इसको हर वर्ग सराहने का काम कर रहा है और इसमें कोई भी व्यक्ति आकर खाना खा सकता है, पेट भर सकता है। मुझे लगता है इस समय में, इस जमाने में इतने सस्ते खाने का प्रबंध हर व्यक्ति की चिंता का कोई करता है तो हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करते हैं। प्रदेश भर से सैकड़ों आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए का पक्का कर्मचारी बनाने की मांग को लेकर आपको बता दें कि महिला विकास विभाग मंत्री श्रुति चौधरी के भिवानी आवास पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मांग की गई है कि फोटो कैप्चर बंद हो, वर्कर्स को तीसरे और हेल्पर्स को चौथे दर्जे का कर्मचारी बनाने, ग्रेजुएटी लाभ देने के लिए कोर्ट के निर्णयों को केंद्र व राज्य सरकार लागू करे, हेल्पर और वर्कर्स की प्रमोशन जल्द से जल्द हो। इस मौके पर आंगनबाड़ी वर्कर्स राजबाला व कर्मचारी नेता ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करवाने का काम वर्कर्स द्वारा किया जा रहा है और वही सरकार ICDS को खत्म करना चाहती है। और हमारा जो आज का प्रदर्शन है वो यही है कि पोषण ट्रैकर ऐप है जो बहुत भारी भरकम वर्जन की है, जो फोन दे रखे उनमें काम नहीं हो रहा है, या तो इसको रद्द किया जाए, नहीं तो हमें अच्छी ट्रेनिंग देकर और जो वर्कर कर नहीं सकती उनको एक सहायक दिया जाए, टैब टाइप में फोन देकर खुद विभाग अपनी सिम दे और नेट रिचार्ज अच्छा दे। अगर विभाग को काम करवाना है तो
इस तरह विभाग जैसे चाहता है बिना फोन दिए डम्मी टाइप से और बिना नेट रिचार्ज ही काम करे तो वर्कर काम नहीं कर सकती। बिना वजह वर्कर का शोषण है और वर्कर के शोषण को बंद किया जाए। आज हम श्रुति चौधरी के निवास स्थान पर हैं। हमें बातचीत का टाइम दे या हमारे से बातचीत करे, हमारे डेलीगेशन से। अगर बातचीत नहीं करेगी तो आगे आने वाले समय में हम एक बहुत बड़े आंदोलन की खोल देंगे। आज ये जो प्रदर्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्री माननीय श्रुति चौधरी जी के आवास पे, ये पूरे हरियाणा की आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यहाँ पर आई हुई है, उनका मास डेपुटेशन है। हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे। मैं जय भगवान महासचिव CITU हरियाणा, और ये जो यूनियन जो मांग कर रही है, वर्कर्स हेल्पर जो मांग कर रही है कि जो फोटो कैप्चर ऐप आया हुआ है वो बहुत तकलीफदेह है, उससे काम नहीं हो पा रहा, सरकार उसको रद्द करे। दूसरी मांग ये कर रहे हैं कि हमारा लंबे समय से मानदेय बकाया उसको जारी करे। जो आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर हैं उनका वेतन बढ़ाया जाए। इतनी महंगाई में इतने कम वेतन से काम नहीं चलता, कम से कम 26,000 न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। इसके अलावा जो है विभाग के अंदर हजारों की संख्या में वर्कर और हेल्पर की पोस्ट खाली पड़ी है, सुपरवाइजर की पोस्ट खाली पड़ी है, जिनको नहीं भरा जा रहा है। कालावली के गांव रोड़ी में 14 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, जिसके बाद मुआवजे की मांग की गई। कालावली के गांव रोड़ी में किसान गुरप्रीत सिंह और अन्य 3 किसानों की फसल जो कि करीब 14 एकड़ थी जलकर राख हो गई। किसान नेता लखविंदर सिंह ने बताया है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, जिससे किसानों को खड़ी फसल जलकर राख हो गई है। किसान नेता ने कहा कि 26 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री को सिरसा आना है। उससे पहले सिरसा के लिए जिन गांवों में किसानों की आग लगने से फसल नष्ट हुई है, सभी मुआवजे की फाइल तैयार करके ऊपर भेजिए, वरना किसान आंदोलन में संघर्ष के लिए तैयार रहेंगे। कल दी जी अग ते अग लग रही है, अज फिर दोबारा तो रोड़ी पिंड च लगी है। मैं जल जी गुरप्रीत जी खड़े हैं, उन्होंने दसन की जरूर भी किन्नी किन्ना च अग लगी है कि कोई सड़िया, उस तो बाद मैं दसूंगा। गुरप्रीत जल जाती लगभग जी 13 किल्लिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਬੂਰੀਆ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ 6 ਕਿੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਚੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲੇ 2 ਕਿੱਲੇ 2 ਘਰ ਹੋਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਿਆਗਾ ਤੇ ਪੂਰੇ 13 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੱਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਣਕ ਖੜੀ ਸੀ। देखो ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਣਕ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। रादौर के एसके मार्ग पर शातिर चोरों ने तहसील कार्यालय के नजदीक स्थित एक हार्डवेयर की दुकान में देर रात चोरी की घटना को अंजाम दिया है। तो वहीं चोरों ने दुकान की दीवार में सेंध मारकर हजारों रुपए की नकदी सहित अन्य सामान पर हाथ साफ कर लिया है। दुकानदार को चोरी की घटना का सुबह उस समय पता चला, जब अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि दुकान में रखा सामान बिखरा पड़ा था। शातिर चोरों ने दुकान में लगी CCTV कैमरे का DVR भी क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं ना रात दुकान बंद करके गया जी 8 बजे, तो सवेरे बेटा आया दुकान खोलने, तो उसने आके बताया, फिर मेरे को फोन गया कहने के जी ऐसे ऐसे करके चोरी हो गई दुकान में। तभी आया हम यहाँ पे ना, तो आके देखा भाई इसमें से गल्ला भी और सारी टुंटियां नीचे बिखेरी पड़ी थी और लैपटॉप वगैरह काफी जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है सारे ले गए जी गले में से। 80,000 रुपये तो कैश थे जी, नया लैपटॉप ले गए थे अभी, और जो टुंटियां वगैरह थी, मोटरें थी और सामान था जो काफी। पुंडरी विधानसभा के ढांड खंड के गांव पबनावा, कौल और पाबला में रात को आग ने तांडव मचाया है। पबनावा गांव के ग्रामीण रामलाल ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि मंदिर के पास लगे पोल से चिंगारियां गिरी हैं और देखते ही देखते गरीब किसान की सैकड़ों एकड़ की गेहूं की पकी फसल और गेहूं के अवशेष जलकर स्वाहा हो गए हैं। सरपंच प्रतिनिधि सुरजीत ने बताया है कि आग रात लगभग 7 बजे लगी और आधे घंटे के अंतराल में ही 2 अग्निशमन वाहन घटनास्थल पर पहुंच गए हैं, जिसके बाद कड़ी मशक्कत की गई है और आग पर काबू पाया जा सका है। सरपंच प्रतिनिधि सुरजीत ने सरकार से मांग की है कि जिन किसान की फसल जल गई है, सरकार उन किसानों को उनके नुकसान की भरपाई करने का काम करे।
1 किला था मेरा उस साइड। किस प्रकार आग लगी क्या? ये जी इस टाइम लाइट आई नहीं, आप ये आई 6:45 के लगभग, एकदम फाल्ट होया। कहाँ पे हुआ? यहाँ जी बालाजी मंदिर के पास ही यो पोल खड़ा जो ये एकदम आतिशबाजी की तरह जी ऐसे जिगारे उठे एकदम डई। मैं देखा मखाले भी ये तो जड़ गया। 2 मिनट के बाद जी आग फैल गई बहुत ज्यादा। मैं यही मौके पर दोहरे काट रहा था, 1 किला बच्चा था मेरा उधर। फोन किसने किया? फोन नहीं किया जी प्रशासन पे किसी ने, मैं तो सब इधर आ गया। फिर आग के पास कोई ट्रैक्टर लेकर आ गया, कोई वैसे ताली तोड़ने लग गया, आंधी ज्यादा थी। ये रात 6:30-7 बजे लगी जी। कोई किस प्रकार लगी पता लगा कुछ? पता पक्का नहीं लग रहा जी। कोई कह रहा बिजली के पोल से लगी जी, कोई कह रहा कोई और कारण है। नहीं तो कब लगी है, कितने बजे की बात? लगभग 6:30-7 के आईडी आंधी किस टाइम आई? आंधी 6 बजे आ गई थी जी। उसके बाद लगी? उस आंधी के बाद लगी जी। तो कितने एकड़ में नुकसान हुआ है? एकड़ लगभग 100 के लगभग है जी। इसमें कितनी तो अवशेष है और कितनी गेहूँ है? फाने होंगे जी लगभग, इसमें आधा जी दोनों की 50-50 है। मतलब आधे फाने और आधी गेहूँ। 50 एकड़ गेहूँ जली और 50 एकड़ फाने जले जी। ये बिजली लगी। बिजली कैसे? बिजली थी रात को उस समय? उस टाइम बिजली थी जिस टाइम आंधी आई? हाँ जी। तो लगता कि तारों के पार करने से या जो बड़ी लाइन का पोल है नी हनुमान मंदिर के पास में, वहाँ फाल्ट होया ये, उससे लगी। तो कितना नुकसान हुआ था? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।